अब हम आपको हिंदू ग्रोथ रेट का पूरा सच आज बताना चाहते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून को एनडीए की बैठक में हिंदू ग्रोथ रेट का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक हमारे देश में धीमी विकास दर के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पूरी दुनिया को हिंदू ग्रोथ रेट की एक काल्पनिक कहानी बताई। आप भारत के आर्थिक इतिहास के इस विश्लेषण को आज ध्यान से देखिए। आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में शायद नहीं आया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है जो आज आपको ठीक से समझना चाहिए, क्योंकि इस विश्लेषण से आज आप समझ पाएंगे कि भारत के विकसित राष्ट्र न बनने के लिए कौन जिम्मेदार है। हम भी तो दूसरे देशों की तरह अब तक विकसित देश बन सकते थे, हम भी तो अब तक अमीर देश बन सकते थे, हमारे भी सारे पूरे देश में हर व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर हो सकता था। लेकिन क्यों नहीं हुआ, कभी आपने सोचा है? तो आज मैं आपको उसका जवाब देता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वर्ष 1700 में दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24.4% थी। ये याद रख लीजिए, 24.4%। यानी दुनिया की हर 4 रुपए की कमाई में लगभग 1 रुपया भारत से आता था, भारत की अर्थव्यवस्था से आता था। 24%, 24.5% हमारा शेयर था दुनिया की जीडीपी में। लेकिन अंग्रेजों के शासन में धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण आजादी का समय आते आते वर्ष 1947 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 4.2% रह गई। तो सोचिए, कहां 24.5% हिस्सेदारी हमारी थी दुनिया के अर्थव्यवस्था में, और कहां 1947 में घटकर रह गई 4.2%। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1850 से 1947 के बीच भारत की औसत जीडीपी विकास दर सिर्फ 0.55% थी। यह भी आप याद रखिएगा, जीडीपी विकास दर हमारी जो थी 0.55% थी, जो आज 7-7.5% के आसपास रहती है।